तो देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन का टाइप, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, तीनों हो, तो उसे क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस। तो वही अ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस व्हेन इट इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। जब ये तीनों कोई रिलेशन इस तीनों को सेटिस्फाई करे, मतलब वो सिमेट्रिक भी हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए एंड ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट, एंटी इक्विवेलेंस। एंटी इक्विवेलेंस क्या है कि किसी रिलेशन को एंटी इक्विवेलेंस, तब अ रिलेशन आर इज सेड टू बी एंटी इक्विवेलेंस व्हेन ए इज रिलेटेड टू बी। जब ए बी से रिलेटेड है एंड बी इज इक्वली रिलेटेड टू ए। देखो अब ये मत बोला कि सर सिमेट्रिक टाइप का है, नहीं नहीं नहीं, ए बी से रिलेटेड है एंड बी इज इक्वली रिलेटेड टू ए इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए इक्वल टू बी। मतलब ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है सिर्फ तब जब ए और बी इक्वल हो। ठीक है, मीन्स ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, ये सेट नहीं, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए। ये कब? व्हेन ए इक्वल्स टू बी। जब ए और बी इक्वल रहे तब ए बी से रिलेटेड है और बी ए से इक्वली रिलेटेड है, तो इसे क्या बोलते हैं? एंटी इक्विवेलेंस। अभी कुछ देर में क्वेश्चन देखेंगे एंटी इक्विवेलेंस का, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है आइडेंटिटी रिलेशन है। तो आइडेंटिटी रिलेशन किसको बोलते हैं? खुद का खुद के साथ रिलेशन हो बस। तो 1 1 2 2, तो 1 1 2 2 ये 3 3 है क्या? नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। 1 1 2 2 3 3 1 3 एक एक्स्ट्रा है ना, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। 1 1 2 2 3 3 ये आइडेंटिटी रिलेशन है क्या? हाँ, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, क्योंकि जितने एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट ऑन द सेट एन। एन मतलब नेचुरल नंबर। प्रूव दैट ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स द रिलेशन आर डिफाइंड x related to y such that x is less than y is transitive। इसको ट्रांजिटिव प्रूफ करना है, तो इस रिलेशन को थोड़ा तरीके से लिख लिए हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं x कॉमा y such that x belongs to नेचुरल नंबर एंड y, एक एलिमेंट x है दूसरा y है, x भी नेचुरल नंबर और y भी नेचुरल नंबर, एंड x लेस देन y, मतलब ऐसा ऑर्डर पेयर है कि x y से छोटा है और इसे ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। तो जैसे जो प्रूफ करने का तरीका है ये सब ध्यान में रखें। तो फॉर अ रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव ऑन एन, जो तरीका होता है वो लिखेंगे। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना भी लिख दिए ना तो 2 मार्क्स तो यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख दिए तो आपका 2 मार्क्स इसी पे मिल जाएगा। तो फॉर अ रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव ऑन एन, एन में ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या होता है? इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी ए कोमा बी एक रिलेशन को बिलोंग करता है एंड बी कोमा सी उसी रिलेशन को बिलोंग करेगा इस तरीके से, सच दैट ए कोमा सी बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। मतलब ए का बी के साथ जो रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन हो और ए का सी के साथ रिलेशन हो, वही रिलेशन। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। हम तो ये कंडीशन लिख दें, ये पहले पढ़ाया जा चुका है कि ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है। तो हम बोले इसी को देखो, ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए रिलेशन एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। अब इसमें रिलेशन क्या है ए और बी में? एक्स कोमा वाई इस तरीके से कि एक्स लेस देन वाई, तो ए कोमा बी में क्या रिलेशन होगा? ए लेस देन बी। देखो एक्स कोमा वाई था तो एक्स कोमा वाई में लिख दिए, यहाँ ए बी में लेते हैं तो ए लेस देन बी। अच्छा, अब बी सी उस रिलेशन से बिलोंग करेगा तो बी
और रिलेशन क्या है, बी लेस देन सी। अब देखिएगा यहाँ पे ए लेस देन बी, ए जो है बी से छोटा है, और सॉरी ए जो है बी से छोटा है मतलब बी बड़ा है, और बी सी से छोटा है, ये बड़ा है और इससे भी बड़ा सी है, यानी इससे छोटा ए है। ए से बड़ा बी, बी से बड़ा सी, यानी सी से छोटा ए, तो इसलिए ए लेस देन सी। अब देखो जो रिलेशन यहाँ पे था ए लेस देन बी, बी लेस देन सी और ए लेस देन सी, वही रिलेशन ए और सी के बीच में भी आया लेस देन का, तो इससे हम बोले कि ए और सी के बीच में भी वही रिलेशन आया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, चेक एंटी इक्विवेलेंस। ठीक है, तो एंटी इक्विवेलेंस में था कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से रिलेटेड होगा, ए बी से रिलेटेड है तो बी भी ए से इक्वली रिलेटेड होगा, सिर्फ तब जब ए और बी बराबर होगा। तो देखिए यहां बोला एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो हम एज्यूम कर लिए कि वाई ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। एंटी इक्विवेलेंस का एक कंडीशन था, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, मतलब ए का बी के साथ जो रिलेशन है बी का ए के साथ वही रिलेशन है, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, तो वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। अच्छा, क्या पॉसिबल है कि x y से बड़ा है या इसके बराबर है और y x से बड़ा है या बराबर है? अगर x बड़ा होगा, ठीक है, y से, तो y बड़ा होगा x से, पॉसिबल है क्या? नहीं। जैसे 10 बड़ा है 6 से, तो क्या लिख सकते हैं 6 बड़ा होगा 10 से? पॉसिबल ही नहीं है। ये तब पॉसिबल है जब ये दोनों इक्वल हो जाए। 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 10 से बड़ा है या इक्वल है? इक्वल तो है ना, तो फिर लिखेंगे 10 लेस देन इक्वल टू 10, छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है। तो इसीलिए यहां पे देखो कि ये x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, देन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ये तभी होगा जब x और y दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सुनो, यहां बोला x बड़ा है, यहां बोला कि y बड़ा है, कैसे पॉसिबल है? अगर x एक बार बड़ा हो गया तो फिर y को कैसे बड़ा होने देगा x? y कैसे बड़ा हो जाएगा x से? नहीं पॉसिबल है। तो ये तभी पॉसिबल है, इसका मतलब है कि x या तो y से बड़ा है या y के बराबर है, इसका मतलब है y या तो बड़ा है या बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों बराबर हो। ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ x बड़ा हो जाए फिर यहाँ y बड़ा हो जाए, ऐसा थोड़ी होगा। अगर हम अपने छोटे भाई से बड़े हैं तो ऐसा कैसा होगा कि मेरा छोटा भाई हमसे बड़ा हो जाएगा एज में? एज में पॉसिबल नहीं है ना, नहीं। हाँ, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज, तो ये तभी पॉसिबल है जब x इक्वल टू वाई, तो यही एंटी इक्विवेलेंस था। x इज डिविजिबल बाई y, जैसे कि 8 इज डिविजिबल बाई 4, तो क्या 4 8 से डिविजिबल है क्या? नहीं। लेकिन अगर हम ये बोले कि 8 इज डिविजिबल बाई 8, तो ये वाला 8 भी इस वाले 8 से डिविजिबल होगा, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वल है। तो y इज डिविजिबल बाई x एंड x इज डिविजिबल बाई y, ये तभी पॉसिबल है जब x और y ये दोनों क्या हो जाए, सेम नंबर हो जाए, यानी एंटी इक्विवेलेंस यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है a रिलेटेड टू b सच दैट b लिव्स विद इन 1 किलोमीटर फ्रॉम a। ए बी से इस तरीके से रिलेटेड है कि बी जो है ए से 1 किलोमीटर के अंदर में रहता है, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव क्या है? मान लो कहीं भी यहाँ पे बी रहता है, यहाँ ए रहता है, तो इसके बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर से कम है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या होता है, खुद का खुद के साथ रिलेशन। तो हम बोलेंगे कि यहां पे है B लिव्स विद इन 1 किलोमीटर फ्रॉम A, ठीक है, तो बोलेंगे A लिव्स विद इन 1 किलोमीटर फ्रॉम A, तो A अपने आप से 1 किलोमीटर अंदर एक सर्कल बनाओ, तो A अब इस सर्कल के अंदर है, हाँ, मतलब A से 1 किलोमीटर पे सर्कल बनाए, ठीक है, ये 1 किलोमीटर से थोड़ा बाहर कर लो क्योंकि A 1 किलोमीटर के अंदर है, ठीक है। तो A इसके अंदर आया कि नहीं आया? हाँ, तो A अपने आप से 1 किलोमीटर के अंदर है।
या बी पे अगर बोलोगे तो बी भी अपने आप से 1 किलोमीटर के अंदर है। अरे बी तो अपने ही पोजीशन पे है, अपने से कितना, अगर आपका अपने आप से डिस्टेंस पूछे 0, आप अपने रेस्पेक्ट में तो 0 पे हो ना, कहीं आगे थोड़ी बढ़ जा रहे हो, दो चीज थोड़ी है। नेक्स्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बोल मतलब ए का जो बी के साथ हो, बी का वही ए के साथ हो, तो ए अगर बी से 1 किलोमीटर के अंदर है तो बी भी ए से 1 किलोमीटर के अंदर होगा, सो सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव का जरूरी नहीं है, देखो ए यहाँ है, बी यहाँ है, मान लो ये 1 किलोमीटर के है और कोई सी जो है इससे इधर 1 किलोमीटर के अंदर है, 1 किलोमीटर के अंदर है मतलब 990 मीटर हो सकता है। अब जो है क्या ये अगर 1 किलोमीटर से थोड़ा सा कम है, ये भी अगर 1 किलोमीटर से थोड़ा कम है, तो क्या ए सी से 1 किलोमीटर के अंदर में है क्या? नहीं है। वही था जो ए बी का रिलेशन है, बी और सी का रिलेशन वही रहे और ए और सी का रिलेशन वही है। ए बी से 1 किलोमीटर के अंदर है और मान लिए कि बी सी से 1 किलोमीटर के अंदर है, तो ए सी से 1 किलोमीटर के अंदर है क्या? नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। इक्विवेलेंस कब होता? जब ये तीनों हो जाता, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसके साथ हम लोग का रिलेशन जो है वो खत्म हो गया। अब हम लोग शुरू करेंगे फंक्शंस।